बस दीप जलाने की देर है, बत्ती जलाने की देर है, मोमबत्ती जलाने की देर है। इसलिए वो सर नहीं जो हर दर झुके, और वो दर नहीं जहां सर न झुके। आपकी आत्मा गवाह दे कि बस समर्पण होना चाहिए। आपकी आत्मा जहां कह दे कि यहाँ सर्वस्व होना, सर्वस्व मतलब आप रुपया धन पैसा मत समझ लेना, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये भगवान को भी नहीं चाहिए। सर्वस्व का मतलब है तन है, मन है, सोच है, भाव है, विचार है, सब तेरे से समर्पित। अब बात सुनिए, वो दर नहीं जहां सर न झुके। सर कहां झुकता है? जहां सत्यता होती है, जहां अंदर की पवित्रता होती है, जहां व्यक्तित्व अच्छा होता है। आप अच्छा कपड़ा पहनते हैं इसलिए कि आप लोगों को अच्छे लगे, लेकिन कपड़ा अच्छा पहनने से आप सबको अच्छे नहीं लगोगे। आपका जो दुश्मन होगा उसको आप अच्छे नहीं लगोगे, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो आप सबको अच्छे लगोगे। आकर्षित व्यक्ति कपड़े से नहीं होता है, ध्यान देना। चेहरे से आप सुंदर हो अच्छी बात है, लेकिन चरित्र से आप सुंदर हो तो ये सबसे अच्छी बात है। ये बिल्कुल तुच्छ चीजें हैं संसार की। संसार के भोग के लिए या धन के लिए या सम्मान के लिए अपने व्यक्तित्व को हल्का मत बनाना, अपने व्यक्तित्व को वजनदार बनाना। बाहर से संसार तुम्हें देखता है इसलिए सुंदर रहो, लेकिन भीतर से तुम्हें परमात्मा देखता है इसलिए आप भीतर से भी सुंदर रहो। बात क्या सुनी आपने? अभी सुना ना कि हम झाड़ू अंदर की लगाएंगे, अंदर की सफाई करेंगे। माताएं बर्तन मांजती है, हो सके बाहर से आपने बर्तन ठीक नहीं मांजा चलेगा, लेकिन भीतर से बर्तन साफ मांजना। तो एक बार आप बाहर से कैसे भी हो चलेगा, लेकिन आप भीतर से अच्छे हो ना तो भगवान के यहाँ चलोगे। भगवान के अब वो सर नहीं जो हर दर झुके। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। 1760 गुरु हैं, 1760 हमारे इष्ट हैं, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। ये दिल बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है ये दिल। एक सज्जन थे, 80 वर्ष के थे, और उन्होंने दिल का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन हो गया, सफल रहा, सक्सेस रहा, और वो सज्जन ठीक हो गए। जब अस्पताल से छुट्टी होने लगी और पेमेंट जमा करने का समय आया, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे बिल दे दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूं। डॉक्टर ने बिल दिया 8 लाख का। उन्होंने कहा लीजिए ये बिल 8 लाख का। उस व्यक्ति ने उस बिल को देखा, आंखें गीली हो गई, आंखें थोड़ी डबडबा आई। डॉक्टर बोला कि क्यों, क्या मैंने पैसे ज्यादा लगा लिए क्या? आपकी आंखें गीली हो गई तो मैं थोड़ा पैसा कम कर लेता हूं क्या? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आपने 8 लाख का बिल बनाया है, अगर आप 10 लाख का भी बनाते ना तो मैं पेमेंट कर देता, क्योंकि मैं सक्षम हूं, समर्थ हूं, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। तो फिर आपकी आंखें गीली क्यों हो गई, आपकी आंखें डगडगा गई? तब
उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मेरे दिल को 3 घंटे संभाल के रखा तो 8 लाख ले रहे हो, और उस परमात्मा ने मेरे दिल को 80 वर्ष से संभाल के रखा है, 1 पैसा भी नहीं लिया, 1 पैसा नहीं। ये सूर्य तुम्हें प्रकाश दे रहा है, तुमसे कोई उम्मीद कर रहा है कि तुम इसको लौटा लो पेमेंट? बताइए। और कितने लोग हैं जो लौटाते होंगे? ये धरती है, कलेजा चीर रहे हो इस धरती का, फसल पैदा कर रहे हो, बैठे हो, मलमूत्र का त्याग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या लौटा रहे हो इसको? कभी इसको प्रणाम भी करते हो? अगर उनके इसको प्रणाम भी कर लिया तो ऋण उतर गया, और सूर्य उदय से पहले भी तुम उड़ गए नहीं, तो कम से कम सूर्य का तुमने ऋण उतार दिया, इतने कर लेना। सूर्य तुम्हें ना उठाए, तुम सूर्य को उठाओ, रोज इतने ही कर लेना। कथा सुनिए तो 2 बातें, नदी कितना देती है तुमसे, कुछ बदले में लेती है क्या? ये हवा कितना दे रही तुमको, ऑक्सीजन दे रही है, कुछ लेती है तुमसे बदले में रिटर्न? ये आकाश ना हो तो हम बैठते कहां, मकान कहां बनाते, चलते फिरते कहां? क्या ले रही है ये तुमसे? ये सारी प्रकृति एक महायज्ञ है। परमात्मा देता बहुत है, लेता कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं आपसे पूछूं? इतने बेईमान हो जाना चाहिए, सब लेते ही जाओ, देने का नाम ना, बांट चूट के खाओ, बेकुंठ जाओ। बेकुंठ जाना है तो जो हमें मिला है हम उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहे, थोड़ा थोड़ा निकालते रहे। क्यों निकालते रहे? मैंने देखा है जिनने जोड़ जोड़ के रखा उनकी औलादें निकम्मी निकली, बराबर कर दी। और जो समझदार बच्चे थे, माँ बाप से कुछ नहीं मिला, तब भी उन्होंने अपने दम पे सब कुछ कर लिया। और जिंदगी तो अपने दम पे जीना चाहिए, और जिंदगी अपने दम पे बनाना चाहिए। कोई साथ रहे न रहे, तुम कोई कम नहीं हो, क्योंकि भगवान के अंश हो आप। इसलिए शिकायत करना छोड़ो, छोड़ो शिकायत करना। हिम्मत है बंदा तो मदद दे खुदा, और बेहिम्मत बंदा तो बेजान खुदा। दूसरी बात है, सच बोलना बहुत कठिन है, सुनते जाना। यहाँ बैठने वाले भी सच बोलने में संकोच करते हैं। उन्हें कहा ऐसा नहीं हो जाए कि लोग नाराज हो जाए, वो लोग नाराज हो जाएंगे तो चढ़ोतरी कम आएगी, तो फिर सच कहेगा कौन, सच बोलेगा कौन? सच बोलना कठिन है, लेकिन सच बोलना कठिन नहीं, उससे ज्यादा कठिन सच को सुनने वाला, वो महान है। वो महान है जो सच को सुनता है। अब उससे भी महान कौन है? सुनकर के जो भीतर ले गया, और भीतर ले जाके जिसने खुद को सुनाया। सुन ले जरा तू भी, और जब तुम खुद को सुनाओगे ना तो जीवन बदल जाएगा आपका। किसी के कहने से दुनिया नहीं बदलती है, सुन लेना। किसी एक व्यक्ति के कहने से दुनिया नहीं बदलती है, और अगर एक व्यक्ति के कहने से दुनिया बदलती है तो वो व्यक्ति कौन सा होगा? कौन सा होगा वो व्यक्ति जिस एक व्यक्ति के कहने से दुनिया बदल जाए? तो बुद्ध जैसे व्यक्ति होंगे तो एक व्यक्ति के कहने से दुनिया बदलती है। महावीर भगवान जैसा कोई होता है तो उसके बोलने से दुनिया बदलती है। कबीर जैसा कोई होता है तो उसके बोलने से दुनिया बदलती है। कृष्ण जैसे कोई होते हैं तो उनके बोलने से दुनिया बदलती है। और राम जैसे कोई होते हैं तो उनके बदलने से दुनिया बदलती है। ऐसे जो विराट से एक हो गए हैं, जो विराट अस्तित्व से एक हो गए हैं, ऐसे लोग अगर एक जगह बैठ के बोलते भी हैं तो उनके बोलने से दुनिया बदलती है। दुनिया यानी पेड़ पौधे
चंदा, सूरज, ऐसे बुद्ध पुरुषों का सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सब तो बुद्ध पुरुष नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। आज की बात याद रखना। इसलिए आपने जो सुना है, भीतर अपने से बातें करना और जरा खुद को सुना देना। तुम गुरु बन जाना, अपने मन को शिष्य बना लेना और उसे समझाना कि क्यों और कितनी देर करेगा तू बदलने में और सुधरने में, और कितने जन्म बर्बाद करेगा। कब तेरे को समझ में आएगी? तुम खुद सुनाओ अपने को। हकीकत बोल रही मैं कि आप में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि आप कभी इतनी गहराई में जाते ही नहीं। बस सुन लिया, पल्ला झाड़ दिया, गए उठ के। सबकी नहीं कह रही है, और आप में तो दिख ही रहा है बहुत ज्यादा सुधार आया है, बहुत ज्यादा। और मैं कोई सुधारने नहीं आई हूं आपको, समझाया उसे जाता है जो समझदार हो। एक ने कही, एक ने मानी, कहे नानक दोनों ज्ञानी। और एक ने कही, एक ने नहीं मानी, कहे नानक दोनों अज्ञानी। समझने वाला समझे नहीं तो तुम काहे को बताओ, दोनों अज्ञानी। समझ लेना, हमारी औकात इस धरती पे बता दूं आपको, हमारी औकात है एक धूल के कण के बराबर। तुम इस दुनिया में से जाओगे नहीं तो दुनिया में कोई अकाल नहीं पड़ेगा, कोई दुनिया रुक नहीं जाएगी तुम्हारे बिना। कितनी औकात है आपकी इस दुनिया में? एक धूल के कण के बराबर। दुनिया की दृष्टि से आपको देखे तो, इस ब्रह्मांड की दृष्टि से आपको देखे तो, और आपकी या मेरी औकात क्या है? एक धूल का कण। हम यहाँ से जाएंगे तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बुद्ध पुरुष दुनिया से जाते हैं, कबीर जैसे, मीरा जैसे, महावीर जैसे, मोहम्मद जैसे लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तो अकाल पड़ता है। अच्छे लोग दुनिया से जाएं तो सन्नाटा छा जाता है। बाकी तो क्या है, हमारा जीना हमारा नहीं जीना बराबर है। हम जीवित हैं तो घी घड़ा, और हमारी सांसें बंद हो गई तो मुट्ठी चना, बस। इसलिए जीवन ऐसा बनाना कि हमारे साथ इस दुनिया का भला हो जाए, इस दुनिया का कल्याण हो जाए। आया था तेरे दीद को, बेदीद हो चला हूं, चौखट को तेरी चूम के तेरा मुरीद हो चुका, है ना। पत्थर एक बार मंदिर में गया, पत्थर एक बार मंदिर में गया, भगवान बन गया। हम कितनी बार गए मंदिर में, अभी तक भगवान नहीं बने। जिसके दर्शन करने जाएं तो वैसा बनना था ना। एक और बात कहूं, और उसकी शुरुआत मैं कर रही हूं, पहले मैं खुद करती हूं तब जाके बताती हूं। ध्यान दें, यदि आप मेरे सामने आए और मैंने ये माना और सच माना, ये सच माना, क्या आप ये मानते हो कि मंदिर में भगवान है? मानते हो ना, तभी तो दर्शन करने जाते हो ना मंदिर में, कि मंदिर में भगवान है, इसलिए हम दर्शन करने जाते हैं। अब ये एक मंदिर, ये भगवान के हाथ का मंदिर है बना हुआ। आप देख लीजिए, ये तो चबूतरा है, ये बीच का भाग है, ये ऊपर का शिखर है, ये खिड़की दरवाजे हैं मंदिर के, है ना। तो ये भी मंदिर में बैठी हूँ, मंदिर जैसी आकृति है कि नहीं, है ना। हाँ हूं तो करो, तो मैं समझ जाऊं कि तुम्हें बात समझ में आ रही है। अब ये भी मंदिर जैसे ही है, और ये भगवान के हाथ का बना मंदिर है, वहां मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें साक्षात परमात्मा बैठा है। अब ध्यान से समझना, वो बैठा है। यदि आप मेरे सामने आए और मैं आपसे बातचीत करूं और ये मान के करूं कि सीधी मैं भगवान से बातें कर रही हूं,
तो मेरा ढंग अलग होगा कि नहीं बात करने का? कैसे? जैसे आपके घर मेहमान आए और जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आपका बोलचाल का तरीका बदल जाता है कि नहीं? आपका ढंग बदल जाता है कि नहीं? आप इशारे से बातें करोगे कि चिल्ला चिल्ला के करोगे? आपका घर साफ सुथ व्यवस्थित होगा कि नहीं मेहमान आए हैं तो जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो हमारे रहने का ढंग, हमारे बोलचाल का ढंग, हमारे खाने पीने का ढंग, ये सारा ढंग बदल जाता है। इसी तरह से आपके अंदर जब परमात्मा आ जाएगा, जब गुरु आ जाएगा तो तुम्हारा रंग ढंग, तुम्हारी बोलचाल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदल जाएगी ना। तो ऐसे अच्छे लोगों को अपने भीतर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आंगन साफ करो, आंगन साफ करो। और ऐसे अच्छे लोगों को दिल में किसी को जगह मत देना परमात्मा के सिवाय। दिल की बात कह रही हूं। संसार में तुम 1000 को जगह दे दो रहने की अपने घर में, लेकिन दिल के अंदर केवल परमात्मा को बिठा के रखना, उसके अलावा भीतर जगह किसी को मत देना। अपने गुरु, अपने भगवान को भीतर के सोफे पे बिठा के रखना, उनको घर से बाहर मत निकाल देना, तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। अपने घर के अंदर, मैं आज के हिसाब से बात करूं, सोफे पे बिठा के रखना अपने गुरु भगवान को, दरवाजे के बाहर मत निकाल देना उनको। और कब निकल जाते हैं दरवाजे के बाहर? जब तुम उस पर दूसरे को बैठने की जगह दे देते हो तो वो बाहर निकल जाते हैं। आपको याद है, कोई भी नहीं बचा पाएगा इस दुनिया में आपको सिवाय भगवान और गुरु के, कोई नहीं बचा। भगवान और गुरु हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ। तो दोस्ती और संगति नाशवान से करो कि अविनाशी से करो? ये व्यवहार की चीजें हैं, पत्नी बच्चे ये सब व्यवहार की चीजें हैं। ये तो तुमने सदा से करते चले आ रहे हो, सब योनियों में तुमने यही काम किया है। ये कोई नई बात नहीं है और सभी करते हैं। ये नई बात तो तब हो जाएगी जब तुम्हारी परमात्मा से मुलाकात हो जाएगी, तो कुछ नई बात है। दो बातें चल रही, एक है तेरे दर पे आते रहे। आपने देखा होगा, एक गाय को आप रोज रोटी देना, एक रोटी रोज दो, वो रोज समय से तुम्हारी देली पे आके खड़ी हो जाएगी। आप कुत्ते को टुकड़ा डालो, रोटी का चौथाई हिस्सा, वो टुकड़ा कुत्ते को डाल रहे ना, वो समय पे आके फिर दरवाजे पे पूछ ही लाएगा, आके खड़ा हो जाएगा। तो जिसे हम एक टुकड़ा डालते हैं और जिस गाय को हम एक रोटी देते हैं, वो भी हमारे दरवाजे पे, हमारी देली पे आके खड़ी होती है। जो परमात्मा तुमको रहने को घर दे रहा है और एक रोटी नहीं दे रहा तुमको, 6, 7, 8 कितनी खाते हो तुम, उतनी रोटी दे रहा, पेट भर के दे रहा, कपड़े भी दे रहा, मकान भी दे रहा, संतान भी दे रहा, पत्नी भी दे रहा, बच्चे भी दिए कि तुम ले आए बच्चे, क्या तुमने बना लिए क्या? उस भगवान के दरवाजे पे जाना चाहिए कि नहीं? मैं ये पूछूं आपसे। जो हमें सब दे रहा, वो गाय हमसे ज्यादा समझदार जो उस दरवाजे पे खड़ी होती है, बात दरवाजे की चली है, तो हमें उस दरवाजे पे, उस दहली पे जाना चाहिए कि? और कहां है दहली? भगवान, वो सब ये मंदिर है और मन ही दहली है। मिलो परमात्मा से। एक बात हो गई, सुबह और शाम उसके दरवाजे पे जाना चाहिए, यानी ध्यान भजन करना चाहिए। दरवाजा यानी मैं बाहर की बात नहीं कह रही हूँ, बाहर से तुम्हें जाना है मंदिर में जाया करो, और मैं भीतर की बात कह रही हूँ। सुबह और शाम
और इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो शमशान में जाके आराम कीजिए। नैतिक जीने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि जो बिना भजन के खाता है वो चोर है, और जो बिना मंजन के खाता है वो ढोर है। जो जानवर है ना, ढोर जानवर, वो बिना मंजन के सुबह से खाना चालू कर देते हैं। सुअर को देखना, उठते से मुंह डाल देगा, वो मंजन करेगा क्या? जो बिना मंजन के खाए वो ढोर है, और जो बिना भगवान का नाम लिए खाए वो चोर है। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया? 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के दान दो। कौन सा दान? जिस चीज की तुम्हारे पास तंगई है, तंगई में से भी निकाल के दे देना, तो तुम हमेशा करोड़पति बनोगे। करोड़पति मेहनत से नहीं बनते हैं। अगर मेहनत से बनते तो रोड पे काम करने वाले, गिट्टी फोड़ने, पत्थर फोड़ने वाले सब लखपति बन जाते। और बुद्धिमानी से अगर लक्ष्मी आती और अमीर बनते तो पंडित लोग बड़े बुद्धिमान और विद्वान रहते हैं, लक्ष्मी उनके घर चली जाती। न बुद्धिमानी से लक्ष्मी आती है, न मेहनत से लक्ष्मी आती है। ध्यान देना, लक्ष्मी दान से ज्यादा आती है। पुण्य से लक्ष्मी आती है, पुण्य से लक्ष्मी आती है। ये 7 दिन आप क्या कर रहे हो? ये पुण्य का काम कर रहे हो। अब परमात्मा की तरफ चलोगे, लक्ष्मी पीछे चलेगी, आपके पीछे पीछे। वो चरण छोड़ के दूर होती नहीं है। लक्ष्मी भगवान के चरण को छोड़ के दूर होती नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं होती? कथा है इसकी, क्यों नहीं होती? क्या कथा है? आपको पता है, समुद्र में से जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो उसके साथ एक और लक्ष्मी हुई। वो हुई अलक्ष्मी। अलक्ष्मी दोनों एक साथ प्रकट हुई है। अब लक्ष्मी जी देखने में सुंदर, देखो आप, लक्ष्मी बढ़ गई तो आप कितने सुंदर हो गए सबके साथ। और मैं शुरू बार आई थी तो क्या दशा थी? पैसा सब ढंग सिखा देता है, पर ध्यान रखना, अमीरी लोगों से पहचान कराती है और गरीबी स्वयं से पहचान कराती है। इसलिए यहाँ के लोग आध्यात्मिक हैं, बहुत आध्यात्मिक। बाहर से स्थिति कैसी भी थी, लेकिन लोग आध्यात्मिक थे। और बड़े बड़े लोगों को मैं देखती नहीं हूँ, खुद से जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल नहीं। अमीरी दूसरों से पहचान कराती है, गरीबी स्वयं से पहचान कराती है। जो स्वयं से पहचान कर लेता है वो परमात्मा को पा जाता है। वो रास्ता यहीं से शुरू होता है परमात्मा से मिलने का। तो लक्ष्मी देखने में भी सुंदर है, और जिसके पास आ जाए, मैंने कल बताया था आपको कि पैसा हैसियत बदल देता है। पर्दे बदल गए, मकान बदल गया, आपका रहने का ढंग बदल गया। 100 रुपए के जूते पहनते थे, अब 5000 के पहनते हो। कपड़ा 50 रुपए का पहनते थे, आज तुम 500 का पहनते हो। ये हैसियत बदलना। अमीरी यानी पैसा हैसियत तो बदल देता है, औकात नहीं बदलता। औकात का मतलब तुम्हारी आदत है। तुम अगर चोरते थे तो चोरी करोगे, भले तुम अमीर बन गए फिर भी चोरी करोगे। तुम छली कपटी थे तो छल कपट से पैसा करोगे, तुम सच्चे नहीं हो सकते। यानी हैसियत तो बदल गई, तुम नहीं बदले, तुम्हारी औकात नहीं बदली। और ध्यान देना, औकात कहां बदलती है? वो सत्संग में औकात बदलती है।